तो दोस्तों स्वागत है आज का एक अनदर ड्राइव एंड ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मारुति के बारे में, मारुति और नेक्सा। तो प्राइमरीली मारुति का हमें पता ही है कि 1984 से इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है और कैसे वो हमारे इंडिया में नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर बना रहा है और अनबीटेबल है, इसमें कोई इसका क्वेश्चन नहीं है। बट कुछ साल पहले मारुति को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया नेक्सा के फॉर्म में। तो मारुति ने अपना जो मेन डीलर नेटवर्क था, जो भी जेनरिक शोरूम्स मारुति के होते थे, उसको 2 चैनल्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला चैनल उन्होंने बोला उसको मारुति अरीना और दूसरा चैनल उन्होंने बोला मारुति नेक्सा। तो नेक्सा जब उन्होंने कंसेप्ट सोचा, इसका कंसेप्ट ही ये था, न्यू एक्सक्लूसिव ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस। तो ये नेक्सा का फुल फॉर्म है। तो मारुति को नेक्सा की ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्होंने 2 चैनल बनाए, अरीना और नेक्सा। तो उसका पीछे का थॉट क्या था, क्या केस स्टडी रही है? तो अगर आप लोगों को याद हो, मारुति ने 2 गाड़ी निकाली थी लग्जरी सेगमेंट में, जो कि अराउंड 15 to 20 lakhs प्लस की थी, जिसमें पहली गाड़ी थी सुजुकी किजाशी और थी सुजुकी ग्रैंड विटारा। अभी वाली विटारा नहीं और अभी वाली ग्रैंड विटारा भी नहीं, अभी तो उन्होंने नया लॉन्च किया है। तो ये जो गाड़ी थी ये अराउंड काफ़ी पहले आई थी, फुल साइज एसयूवी थी। वो दोनों ही गाड़ियाँ CBU यूनिट थी, कम्प्लीटली इम्पोर्ट होती थी इंडिया में जापान से, और उनको लॉन्च किया गया। बट दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल फेल हो गई, वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुई इंडिया में। जहाँ मारुति की कोई भी छोटी से छोटी गाड़ी भी सक्सेस में आती थी, दोनों गाड़ी फेल हो जाने के बाद मारुति को ये लगा कि क्या मिसिंग है उनकी ये लग्जरी ऑफरिंग। और गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाय द वे, ये मैं क्लियर कर दूं, आज भी उन 2 गाड़ियों के काफ़ी सारे सीकर्स हैं। सेकेंड हैंड मार्केट में सर्च करेंगे तो अच्छी गाड़ी जो होती है किजाशी, अभी भी आपको रोड पे दिख जाएगी। तो उसकी गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं थी, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं थी, सर्विस नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं थी। मारुति के इतने सर्विस सेंटर हैं, कोई नई कंपनी इंडिया में आती है तो एप्रीहेंशन ये रहती है, जैसे सिट्रोन आई, ठीक है, तो अभी उनको सब कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अपना सर्विस नेटवर्क, और वो एप्रीहेंशन रहती है। कोई 25, 30, 50 लाख की गाड़ी लेता है, हाईवे मेरी गाड़ी खराब होगी तो क्या होगा? मारुति के साथ तो कैसा नहीं, गली गली सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। प्रॉब्लम आई सेल्स में। फ़र्क ये हुआ, मारुति के आप उस टाइम के किसी भी शोरूम में जाएंगे तो आपको टॉप की जो गाड़ियाँ दिखती थी वो होती थी हमारी मारुति 800, मारुति ऑल्टो, वैगनार, स्विफ्ट, और जो बाद में डिजायर वगैरह भी बाद में आई हैं। तो ये गाड़ियाँ होती थी। और उस जमाने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉन्च कर दी सीधा आपकी किजाशी और ग्रैंड विटारा। दोनों ही टेरिबली फेल हुई, क्योंकि जो सेल्स एक्सपीरियंस था वो उस सेगमेंट के कस्टमर्स को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया। Nobody who had 20 lakhs wanted to go to a regular Maruti showroom because उनको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। They will eventually go to Honda, Audi and BMW ultimately। इस टाइम तो BMW, Audi भी आपको 20 से 25 लाख में मिल जाती थी। ये 10 से 15 साल पुरानी बात है, राइट? तो इसीलिए वो गाड़ियाँ फेल हुई और टोयोटा और इन सब में कस्टमर्स मूव कर जाते थे कि उनका जो सेल्स एक्सपीरियंस था वो बेटर था ज़्यादा। तो इसीलिए मारुति लेके आए नेक्सा, न्यू एक्सक्लूसिव ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस। उन्होंने पहली गाड़ी इसमें अपनी निकाली एस क्रॉस, जो कि एक हाइब्रिड आई वुड से क्रॉसओवर थी, ठीक है। तो उसको सक्सेस मिली इनिशियली, बाद में वो छोटी गाड़ी भी लेके आया। तो नेक्सा का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो महंगी गाड़ी है। मारुति इग्निस सिर्फ 5 से 6 लाख की जो गाड़ी है वो भी नेक्सा में ही सोल्ड हो रही है। तो फर्क समझिए आप। वैगनार मारुति अरीना में सेल होती है और आपकी इग्निस नेक्सा में सेल होती है। क्या दोनों गाड़ियों में कुछ फ़र्क है? इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एनी ऐसी कोई एक्सक्लूसिव इंजन एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों गाड़ियों में नटशिल मारुति के सेम ही इंजन होते हैं, और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ऐसे नहीं है कि इग्निस को कुछ 5 स्टार मिले हुए हैं और वैगनर में 0 स्टार हैं। दोनों ही सिमिलर बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियाँ हैं। सारा फ़र्क आता है सेल्स एक्सपीरियंस पे। तो ये मारुति का जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस, जो मार्केटिंग टीम ने ये किया कि छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक एक प्रीमियम बाइंग एक्सपीरियंस दिया जाए यूज़र को। अगर आप गए भी होंगे मारुति के एक बेसिक शोरूम में, मारुति एरिना में, और अगर आप मारुति नेक्सा में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे जो सेल्स पर्सन्स हैं, जो वहाँ का एडमिन्स है, जो आपको थोड़ा एक्सक्लूसिविटी दिखाने की कोशिश की गई है उनके अटायर में, उनके ओवरऑल टुवर्ड्स जेस्चर टुवर्ड्स कस्टमर। नहीं तो
मारुति के बड़े बेसिक शोरूम में जब हम जाते थे गाड़ी लेने, वैगनर लो आप, चाहे उस टाइम की ज़ेन ले लो, जो 2003-2004 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़ा ही टिपिकल एक्सपीरियंस होता था। अच्छा आपको गाड़ी चाहिए, ये लोन स्कीम्स हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था आपको मारुति के शोरूम में। देयर वाज नो बाइंग एक्सपीरियंस। गाड़ी अच्छी है, वो सब अच्छा है, वो सब ठीक है, बट आफ्टर दैट यू आर लाइक लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ डीलर्स, ठीक है। तो इसी कारण से ऑल्दो मारुति स्टीम जब थी तब भी वो 5 से 6 लाख की रेंज की थी। उसके बाद मारुति आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई भी 10 लाख से ऊपर गाड़ी नहीं बिकती थी उनकी, सिर्फ यही रीज़न था। नेक्सा एज अ रिटेल चैनल उन्होंने स्टार्ट किया। फर्स्ट थिंग, ये कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं था सक्सेस का कि ये लॉन्च होते ही उनकी गाड़ियाँ सारी चल जाएंगी। इट ग्रेजुअली टुक ऑफ, उनको टाइम लगा। उन्होंने सिर्फ एक मॉडल निकाला, एक बहुत बड़ा गैम्बल था, सिर्फ एस क्रॉस से उन्होंने स्टार्ट किया और इवेंचुअली दे वेंट अहेड एंड देन स्टार्टेड लॉन्चिंग बलिनो, जो पहली उनकी बहुत हाइपर सक्सेसफुल कार रही इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर। और ग्रेजुअली फिर वो मॉडल लेके आते गए। XL6 अर्टिगा का ही एक प्रीमियम वर्जन बना दिया उन्होंने। सो प्रीमियमनेस में, इसमें गाड़ियों की स्ट्रक्चरल बिल्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन में कोई ऐसा प्रीमियमनेस नहीं है ऑनेस्टली। इट्स ऑल अबाउट द पेंट जॉब, थोड़ा सा कोट करके दे दिया चीज़ को। आपका सेलिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्डियल बना दिया और आपकी गाड़ियों को थोड़ा वाइब्रेंट फिट एंड फिनिश दे दी। इस टर्म्स में ब्रांडिंग में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। तो यहाँ में मारुति का एक बहुत बड़ा गैम्बल था, क्योंकि सेल्स में ये डीलरशिप जो आप बनाते हैं एक्सक्लूसिवली ऑटोमोबाइल्स में, काफ़ी ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है। और मारुति के खुद के शोरूम नहीं होते हैं, मारुति डीलरशिप ऑफर करती है लोगों को, जो बिजनेसमैन होते हैं जिनको इस इंडस्ट्री में आना होता है, उनका कैपिटल होता है, लैंड होता है, प्लॉट्स करके वो सर्विस सेंटर और शोरूम दे सकते हैं। तो वो लोग इसके अंदर आते हैं। जब भी मारुति ने ये ऑफर किया होगा तो वो जो डीलर्स हैं उनको भी एक डाउट रहा होगा, यार मैं इतना पैसा लगा के मारुति की सिर्फ एक गाड़ी बेचूंगा तो क्या ये सक्सेस रहेगा। इंस्टेड दे वुड हैव इजीली वेंट अहेड एंड गॉट अ Hyundai शोरूम। Hyundai में क्यों नहीं वो ले सकते थे शोरूम, राइट। बट उन्होंने नेक्सा में बेट लग किया और ये वही होता है, उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनकी गाड़ियाँ बिकी और आज अराउंड 30% ऑफ थर्ड लार्जेस्ट आई वुड से इज दी सेल्स नेटवर्क ओवरऑल इंडिया में मारुति का, आफ्टर मारुति रेगुलर अरीना, देन Hyundai, देन नेक्सा इज अ थर्ड लार्जेस्ट सर्विस नेटवर्क। तो इससे आप देख सकते हैं एक ब्रांड बनाना इंटरनली अपने सेल्स चैनल का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट और ऐसा बिजनेस केस है जो फ्यूचर में डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स को यूज़ करने में हेल्प मिलेगा, बट नॉट नेसेसरी हर जहाँ सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि मारुति का केस डिफरेंट था, इसका यूज़ केस डिफरेंट था, मार्केट डिफरेंट था, डायनामिक्स उस टाइम के डिफरेंट थे जब कस्टमर को इनिशियली एक बड़ा डिफरेंट लगा था। मतलब ये आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ किया का। Hyundai ने भी सेम किया, Hyundai ने आई वोंट से कि कॉपी किया, बट Hyundai ने सेल्स चैनल नहीं निकाला, उन्होंने अपना एक प्रीमियम ब्रांड ही इंडिया में ले आए, दैट इज देयर सिस्टर कंपनी किया। तो पीपल वर बाइंग Hyundai Santro, Hyundai i10। अब Hyundai में जो वो जाते थे ना, अब Hyundai में कभी ट्यूसन जो उनकी गाड़ी है, ट्यूसन या टक्सन जो भी इसको लोग प्रोनाउंस करते हैं, इंडिया में कभी नहीं चली, ऑलवेज अ फेलियर, ठीक है। Hyundai की जो भी हाई एंड SUVs रही हैं, एक Hyundai Sonata आती थी, अभी भी आती है, आई एम नॉट श्योर, बट Hyundai की जितनी भी प्रीमियम गाड़ियाँ कभी सेल नहीं हुई। दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई, बिकॉज दे वर यूजिंग द सेम सर्विस नेटवर्क ऑफ Hyundai शोरूम्स, जहाँ पे सेंट्रो भी बिक रही है, जहाँ पे i10 भी बिक रही है, वहीं पे आप 25 लाख की गाड़ी भी लेके आ जाओगे। तो दे वर नॉट एबल टू कोप अप और कैपेबल एनफ टू गिव दी सेल्स एक्सपीरियंस। तो Hyundai ने यहाँ पे स्मार्ट मूव की, सिंपली वो ले आए किया को इंडिया में। तो आप देख सकते हैं किया कितने सक्सेसफुल रही। सेम किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा को आप सामने ले आइए, पीपल विल गो फॉर मोस्टली जस्ट फॉर कियाज प्रीमियमनेस, जो कि एक ऑल्दो कोई स्ट्रक्चरल इशू डिफरेंस नहीं है, इंजन सब सेम है, सब एक सर ब्रांडिंग का एक मैजिक है, जिसमें किया को एक अप क्लास थोड़ा सा दिखा दिया गया, प्रमोट किया गया कंपनी से ही, और कंपनी की दोनों ही सेम कंपनी है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कॉम्पिटिटर्स हैं। इट्स ऑल अबाउट टू कैप्चर मार्केट, और कैसे दोनों ही कंपनीज ने, स्पेशली मारुति ने अपने सेल्स नेटवर्क के थ्रू और किया ने अपने सिस्टर कंपनी को लाके जो किया, दोनों ही काफ़ी अच्छी आई वुड से स्ट्रैटेजीज़ हैं सीखने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, और ओवरऑल बिजनेस डायनामिक्स समझने में भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे यही बताना था आप लोगों को कि मारुति नेक्सा कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों इवॉल्व हुआ, सक्सेसफुल कैसे हुआ,
और एक रिलेटेबल इंडस्ट्री में एक जो एग्जाम्पल था किया और हुंडई का, वो मैंने आपको दिया। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।